हम लोगों के अंदर अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। हमने लोगों को अक्सर ये कहते हुए भी सुना है कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, लेकिन भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। और कई जगह ये भी सुना है कि वह आदमी बड़ा दुष्ट और बुरी प्रकृति वाला था। वह हमेशा लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। भगवान कभी उसको सजा क्यों नहीं देते? उसकी धन दौलत तो दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। क्या भगवान यह सब नहीं देखते? अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देख सकते हैं? इस तरह से तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। आज के लिए साखी आपको इसी बात का जवाब देगी कि भगवान पाप होते हुए भी क्यों देखते रहते हैं। एक गांव में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की देखभाल गांव का ही एक आदमी करता था। वह सुबह शाम मंदिर की सफाई करता और दोनों समय नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वह आदमी बहुत ही गरीब और दुखी था। मंदिर में जो भी दक्षिणा मिलती उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसको कोई परेशानी आती तो वह भगवान की मूर्ति के सामने जाकर अपनी परेशानी कहता था। एक बार की बात है, वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी शिकायतें भगवान से कर रहा था। उसने कहा, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह खड़े रहते हो और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हो। सारा दिन आपको कोई ना कोई प्रसाद का भोग लगा जाता है। आपको खाने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है। छोटी सी जिंदगी, लेकिन उस पर हजारों तरह की परेशानियां हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 वक्त का खाना अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्म करते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन भी कितना खुशहाल होता। अपने सेवक के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और वह मूर्ति में से ही प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सभी को अपने जीवन से अच्छा दूसरे का ही जीवन लगता है, लेकिन जब हमें उसकी असली जिंदगी का पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि वह तो हमसे भी बुरी जिंदगी जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। कोई किसी कमजोर को सताता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। तुम मेरी जिम्मेदारी समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी महत्व के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है जिस तरह मनुष्य अपनी संतान के प्रति जिम्मेदारियों को निभाता है, उनके दुख सुख और अच्छे भले का ख्याल रखता है, मुझे भी तुम सबका ध्यान रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। भगवान की बात सुनकर सेवक ने कहा, भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम तो सचमुच बिल्कुल आसान है। जैसे आप पूरा दिन खड़े रहते हो, वैसे तो मैं भी पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, तुम ये भी नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, जो मनुष्य में बिल्कुल नहीं है। वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। सेवक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। भगवान ने बहुत सोचने के बाद उसको कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन सेवक को करना पड़ेगा। मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या है? मंदिर में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे
और बुरे लोग भी होंगे। तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे, पर तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और सहजता के साथ उनकी बातों को सुनना है और बुरे कर्मों को देखना है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना, चाहे कुछ भी हो जाए। सेवक ने कहा, भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान ने एक दिन के लिए अपनी जिंदगी सेवक की जिंदगी से बदल ली। अब सेवक भगवान की जगह खड़ा हो गया। भगवान मंदिर में सेवक की तरह काम करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में शहर का एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, मैंने करोड़ों रुपए से नया व्यापार शुरू किया, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दें और मैं खूब सारा धन कमाने लग जाऊं। अपनी बात कहने के बाद व्यापारी माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसे से भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर गया। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया। वह वहां से जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान सेवक यह सब देख रहा था। व्यापारी का बटुआ तो यहीं पर रह गया। एक बार तो उसके मन में आया कि व्यापारी को उसके बारे में बता दे, लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई। भगवान ने कहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखते रहना है। भगवान बना हुआ सेवक देखता रहा। उसी समय मंदिर में एक गरीब आदमी आता है। वह आदमी भगवान की मूर्ति के सामने आकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, घर में माँ बीमार है, इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। भगवान कुछ कृपा करो, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। वह आदमी वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भरे हुए बटुए पर पड़ी। बहुत सारे पैसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। भगवान को धन्यवाद देने लगा, भगवान, आप बहुत महान हो, मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, मेरी परेशानी हल कर दी। वह वहां से जाने लगा। मूर्ति में बैठा हुआ सेवक सोचने लगा, ये पैसों से भरा हुआ बटुआ तो व्यापारी का है और ये गरीब आदमी इसको उठाकर ले जा रहा है। ये देख वह उसको आवाज लगाने लगा, लेकिन वह भगवान की शर्त को याद करके चुप हो गया। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह तीसरा व्यक्ति एक सिपाही था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा होता है। वह भगवान से प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि वह धनी व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ लेकर मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। व्यापारी पुलिस को कहकर सिपाही को पकड़वा देता है और कहता है, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसी ने मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगे। ये बात भगवान क्योंकि वह सिपाही तो बिल्कुल निर्दोष था। व्यापारी का बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बना हुआ सेवक अपने सामने होता हुआ ये अन्याय देखकर भूल गया कि वह भगवान बना हुआ है। उससे रुका नहीं गया, वह बोल ही पड़ा, व्यापारी, तुम्हारा बटुआ इसने नहीं चुराया, बल्कि इससे पहले मंदिर में आया हुआ गरीब आदमी ले गया है। मैं भगवान हूँ और ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान की बात कोई क्यों नहीं मानते। उन्होंने उसी समय सिपाही को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। व्यापारी का पैसों से भरा हुआ बटुआ भी बरामद कर लिया। वह गरीब आदमी बहुत निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान वापस मंदिर में आए। भगवान मंदिर में आए तो सेवक ने पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ भगवान को बताया और बड़े अभिमान से कहा, भगवान, आज मैंने एक सिपाही के साथ अन्याय होने से रोक दिया। देखो, मैंने एक दिन में इतना महत्वपूर्ण कार्य कर दिया। सेवक की बात जब भगवान ने सुनी तो उन्होंने कहा, तुमने न्याय नहीं बल्कि बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह व्यापारी बहुत बड़ा आदमी था। उसने बुरे कर्म करके अरबों की दौलत जमा की थी।
गरीबों पर जुल्म करके उसने पैसों का जमा किया था। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का भला हो जाता और उसका पैसा किसी अच्छे काम में लग जाता। और तुमने उस सिपाही को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सिपाही अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश के राज्य पर कब्जा करने वाला था। क्या जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। सेवक को भगवान की बात सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरे सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कोई और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। सेवक कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हो, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को देख सकते हो और उसके हिसाब से कार्य करते हो। आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम लोग हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझने से पहले ही आपको बुरा भला कहने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर आपको दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होती है, जो आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी होती है। भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिलता है या फिर हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है